हेलो वेलकम टू एम्स फाइंडर। आज का हमारा वीडियो है सॉइल इन इंडिया के ऊपर। बेसिकली ज्योग्राफी एसएससी क्लास 10th के लिए वीडियो है। सॉइल इन इंडिया का ये पार्ट 3 है। तो जिस किसी ने भी पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले पार्ट 1 और 2 देख लीजिए सॉइल इन इंडिया का। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ब्लैक सॉइल के ऊपर। पहले पॉइंट को यहाँ पे देखते हैं। द ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो टर्म्ड एज ब्लैक कॉटन सॉइल एज कॉटन इज वन ऑफ द मेजर क्रॉप ग्रोन ऑन दिस सॉइल। देखिए, जो ब्लैक सॉइल होती है उसको हम लोग ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से भी जानते हैं। अब हम लोग इसे ब्लैक कॉटन सॉइल क्यों कहते हैं? बेसिकली क्योंकि जो इसमें मेजर क्रॉप्स होती है जो ब्लैक सॉइल में उगती है वो कॉटन ही होती है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसको ब्लैक कॉटन सॉइल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को यहाँ पे देखते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज लावा सॉइल एज इट इज़ फॉर्म्ड बाय द वेदरिंग ऑफ इग्नियस रॉक। देखिए, इसको हम लोग लावा सॉइल भी कहते हैं क्योंकि ये बनती है, ठीक है, ये फॉर्म्ड होती है बाय द वेदरिंग ऑफ इग्नियस रॉक। यानी कि वेदरिंग का यहाँ पे मतलब है जब इग्नियस रॉक्स जब आपस में टकराकर टूटती हैं तो उससे बनती है हमारी ब्लैक सॉइल। ठीक है, और इसको हम लोग लावा सॉइल भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। दिस इज जोनल सॉइल। देखिए, जोनल का मतलब होता है वो मिट्टी जो एक पार्टिकुलर जोन में मिलती है। ठीक है, वो मिट्टी जो एक पार्टिकुलर जोन में मिलती है, पार्टिकुलर एरिया में मिलती है, उसको हम लोग कहते हैं जोनल सॉइल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को यहाँ पे देखते हैं। ब्लैक सॉइल इज मेनली फाउंड ऑन द डेकन ट्रैप। देखिए, अभी जो ब्लैक सॉइल होती है मेनली फाउंड होती है ऑन द डेकन ट्रैप वाले एरिया में। अब डेकन ट्रैप वाले एरिया में आते हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना एंड गुजरात। ठीक है, ये इससे आते हैं, इतने राज्य आते हैं हमारे डेकन ट्रैप एरिया में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को ब्लैक सॉइल मेनली मिलती है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लैक सॉइल के ऊपर। पहले पॉइंट को यहाँ पे देखते हैं। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द वेदरिंग ऑफ इग्नियस और वॉल्केनिक रॉक। देखिए, अब वही बात है, ये बनती है मिट्टी जब वेदरिंग होती है इग्नियस और वॉल्केनिक रॉक्स की। यानी कि जब इग्नियस रॉक्स की जब वेदरिंग होती है, यानी कि जब ये जो रॉक्स होती हैं, इग्नियस रॉक्स होती है, आपस में टकरा के जब टूटती हैं तो उनसे बनती है हमारी ब्लैक सॉइल। नेक्स्ट पॉइंट को यहाँ पे देखते हैं। इट इज़ फाइन ग्रेन सॉइल विथ ग्रेटर परसेंटेज ऑफ क्ले। देखिए, अब ये जो मिट्टी होती है काफ़ी महीन होती है, काफ़ी फाइन ग्रेन्ड होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा महीन मिट्टी होती है ब्लैक सॉइल। और ये जो सॉइल होती है इसमें ग्रेटर परसेंटेज ऑफ क्ले होता है। ठीक है, इसमें क्ले की जो मात्रा होती है वो ज़्यादा होती है। नेक्स्ट पॉइंट को यहाँ पे देखते हैं। इट इज़ मॉइस्चर रिटेंटिव, इट बिकम्स स्टिकी ड्यूरिंग रेनी सीजन। देखिए, अभी जो सॉइल होती है इसमें मॉइस्चर रिटेंटिविटी जो कैपेसिटी होती है ब्लैक सॉइल की वो काफ़ी हाई होती है। और जब बरसात के जब सीजन्स आते हैं, ठीक है, जब बरसात का मौसम आता है तब ये जो मिट्टी होती है काफ़ी स्टिकी हो जाती है। ठीक है, काफ़ी चिपचिपी सी हो जाती है ब्लैक सॉइल। नेक्स्ट पॉइंट को यहाँ पे देखते हैं। इट इज़ रिच इन आयरन, लाइम, मैग्नीशियम, कार्बोनेट एंड एल्यूमिना। देखिए, अभी जो ब्लैक सॉइल होती है ये इसमें आयरन की मात्रा, लाइम, मैग्नीशियम, कार्बोनेट एंड एल्यूमिनियम की मात्रा पर्याप्त मात्रा में होती है, तब ये रिच होती है। ठीक है, इसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में ये आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, ब्लैक सॉइल में द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन एंड पोटैश इज़ वेरी लो। बट इसमें एक यहाँ पे चीज़ आती है, जो इसमें नाइट्रोजन और पोटैश होता है वो इसमें बहुत ही कम मात्रा में आपको मिलता है। अब बात करते हैं क्रॉप्स की जो ब्लैक सॉइल में मेनली उगती हैं। कॉटन, बीट, सनफ्लावर, ये मेजर क्रॉप्स हैं जो कि ब्लैक सॉइल में ग्रोन होती हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रेड सॉइल के ऊपर। पहले पॉइंट को यहाँ पे देखते हैं। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द वेदरिंग ऑफ एंशियंट क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। देखिए, ये मिट्टी तब बनती है, रेड सॉइल तब बनती है जब वेदरिंग होती है एंशियंट क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स की। यानी कि जब एंशियंट क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक्स जब आपस में टकराते हैं, ठीक है, जब इनके बीच में वेदरिंग होती है तब जाके जो मिट्टी बनती है वो होती है रेड सॉइल। ठीक है, तब जाके हमारी रेड सॉइल बनती है। नेक्स्ट पॉइंट को यहाँ पे देखते हैं। दिस सॉइल इज जनरली रेड बट अदर वेरिएशन ऑफ कलर। देखिए, अब जो रेड सॉइल होती है वो जनरली रेड ही आपको कलर में मिलेगी, बट उसमें कुछ वेरिएशन ऑफ कलर मिल जाते हैं। और वो कलर कौन कौन से होते हैं? वो कलर होते हैं ब्राउन, येलो, ग्रे, इन तरीके के कलर में आपको रेड सॉइल मिल सकती है। ठीक है, थर्ड वाले पॉइंट को देखते हैं। एरियाज ऑफ रेड सॉइल। अब बात करते हैं एरियाज, जिन एरियाज में रेड सॉइल मिलती है वो एरिया है हमारे तमिलनाडु एंड पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। और इनके जैसे कुछ अन्य राज्यों में भी मिलती है, जैसे कि झारखंड भी हो गया। इस तरीके के राज्यों में भी ये आपको रेड सॉइल देखने को आराम से मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेड सॉइल के ऊपर। पहले पॉइंट को यहाँ पे देखते हैं। कलर ऑफ द सॉइल इज मोस्टली रेड ड्यू टू हाई कंटेंट ऑफ आयरन ऑक्साइड।
अब देखिए रेड सॉइल का कलर आखिर जनरली हम लोग रेड क्यों देखते हैं, ठीक है, वो इसलिए होता है क्योंकि इसमें हाई कंटेंट ऑफ आयरन ऑक्साइड होता है, ठीक है, इसमें आयरन की जो मात्रा होती है वो ज़्यादा होती है, इस वजह से ही जो रेड सॉइल होती है ये हम लोगों को रेड कलर में दिखती है। नेक्स्ट पॉइंट पे यहाँ पे बात करते हैं, दिस सॉइल इज पुअर इन लाइम, फॉस्फेट, नाइट्रोजन एंड ह्यूमस। अभी जो रेड सॉइल होती है ये लाइम, फॉस्फेट और नाइट्रोजन इसमें बहुत ही कम मात्रा में होता है। रेड सॉइल इज रिच इन पोटैश, बट ये सॉइल में होती है, ठीक है, रिच होती है, सफिशिएंट क्वांटिटी में पोटैश यहाँ पे रेड सॉइल में आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट को यहाँ पे देखते हैं, विद द प्रॉपर यूज ऑफ इरिगेशन एंड फर्टिलाइजर दिस सॉइल गिव्स एक्सीलेंट क्रॉप्स। देखिए अगर हम इन सब चीज़ों की कमी होने के बावजूद भी, ठीक है, ये सॉइल अच्छे से एक्सीलेंट एक क्रॉप हम लोगों को दे सकती है जब हम लोग इसमें यूज़ करें, प्रॉपर यूज़ करें इरिगेशन मेथड्स का, ठीक है, फिर हम लोग इसमें फर्टिलाइजर्स का यूज़ करें, तो ये जो सॉइल है ये हम लोगों को एक एक्सीलेंट क्रॉप दे सकती है। अब बात करते हैं क्रॉप की। कॉटन, व्हीट, राइस, पल्सेस ये मेजर क्रॉप्स हैं जो कि उगती हैं रेड सॉइल्स में। अब बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं लैटेराइट सॉइल के ऊपर। द कलर ऑफ लैटेराइट सॉइल इज ब्रिक लाइक। देखिए अब जो लैटेराइट सॉइल का जो कलर होता है वो ब्रिक लाइक होता है, ठीक है, ईंट के जैसा कलर होता है लैटेराइट सॉइल का। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज मोस्टली फाउंड इन द ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट। अब देखिए ये जो लैटेराइट सॉइल है, ये जो मिट्टी है, ये ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट में ही ज़्यादातर मिलती हैं, ठीक है। अब ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट का क्या मतलब है, वेयर टेम्परेचर इज हाई, रेनफॉल इज मोर एंड देयर आर अल्टरनेट वेट एंड ड्राई पीरियड्स। देखिए अब ये सॉइल वहाँ पे मिलती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है अचानक से, और अचानक से ही वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी गिर रहा है, ठीक है, अल्टरनेट वेट और ड्राई पीरियड्स वहाँ पे हो रहे हैं, ठीक है, अचानक से ही सूखा पड़ने लग रहा है, अचानक से ही बहुत ज़्यादा बाढ़ जैसे हालात हो रहे हैं अगर वहाँ पे, तो वहाँ पे ये सॉइल लैटेराइट सॉइल हम लोगों को मिलती है। ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड हायर अमाउंट ऑफ रेनफॉल, लाइम एंड सिलिका इन द सॉइल आर वॉश्ड अवे। अब देखिए हायर टेम्परेचर होगा, हायर रेनफॉल हो रही है वहाँ पे बहुत ज़्यादा, तो जो लाइम और सिलिका होता है वो इस सॉइल से वॉश्ड अवे यानी कि हट जाता है। हैंस दिस सॉइल इज ऑल्सो नोन एज लीच्ड सॉइल भी इसको कहा जाता है। देखिए लैटेराइट सॉइल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस निकल के आता है जो कि है लीचिंग। देखिए लीचिंग बेसिकली क्या होता है, देखिए बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा पानी गिर रहा है। अब देखिए बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और अचानक से ही बहुत ज़्यादा पानी गिरने लगता है, ठीक है। अब देखिए जो बरसात हुई है, अब जो बरसात होगी तो जो ऊपर की टॉप मोस्ट लेयर होती है सॉइल की, ठीक है, ये जो टॉप मोस्ट लेयर है, मैं एक एग्जांपल लेकर बताता हूँ। देखिए ये जो टॉप मोस्ट लेयर है, मान लीजिए इसमें बरसात हुई, पानी गिरा इसमें, और जब रेनफॉल हुई यहाँ पे, तब ये जो ऊपर की जो टॉप मोस्ट लेयर की जो मिट्टी होती है, जो जो कि हम लोग इसे फर्टाइल सॉइल कहते हैं, ठीक है, जो फर्टाइल सॉइल होती है ये की जो फर्टिलिटी, जो मिनरल्स होते हैं, इसके मिनरल्स, कुछ बेसिक मिनरल्स इसके नीचे जाके बैठ जाते हैं। अब ये जब नीचे बैठ गए तो जो ऊपर की जो टॉप मोस्ट लेयर है, ठीक है, अब ये अनफर्टाइल हो चुकी है, ठीक है, तो इसमें फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो गई है, तो इसको कहते हैं यहाँ पे लीचिंग, ठीक है, ऊपर की लेयर का सॉइल का हट जाना, इसको कहते हैं लीचिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेटराइट सॉइल के बारे में यहाँ पे जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ जोनल सॉइल। देखिए ये जोनल सॉइल है यानी कि एक पार्टिकुलर एरिया और पार्टिकुलर जोन में ही आपको ये सॉइल मिलती है। सेकंड वाले पॉइंट को देखते हैं, लेटराइट सॉइल इज फॉर्म्ड इन द रीजन ऑफ हायर टेम्परेचर एंड मोर रेनफॉल अलॉन्ग विद देयर अल्टरनेट वेट एंड ड्राई पीरियड्स। देखिए अब ये सॉइल वहीं पे बनती है जहाँ पे, उस रीजन में बनती है जहाँ पे हाई टेम्परेचर हो, अचानक से हाई टेम्परेचर हो, अचानक से हाई रेनफॉल हो रही है, और अल्टरनेट वेट एंड ड्राई पीरियड्स यहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है, तो इस तरीके के क्लाइमेटिक कंडीशंस में ही यहाँ पे लेटराइट सॉइल बन पाती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, दिस सॉइल इज़ वेरी पुअर इन लाइम, नाइट्रोजन, ह्यूमस एंड पोटैश एट सम प्लेसेस। देखिए कुछ जगहों पे जो लेटराइट सॉइल है बहुत ज़्यादा पुअर होगी इन लाइम, नाइट्रोजन, ह्यूमस एंड पोटैश में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट को यहाँ पे देखते हैं, इट डज़ नॉट रिटेन मॉइस्चर। अब ये देखिए ये जो सॉइल होती है इसकी मॉइस्चर रिटेंटिव कैपेसिटी बहुत कम होती है, या कहें होती ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे यहाँ पे आते हैं, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग ब्लॉक्स। इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाने में भी यूज़ करते हैं, ठीक है, लेटराइट सॉइल को। लास्ट पॉइंट को यहाँ पे देखते हैं, इट इज़ मोस्ट सुटेबल फॉर ग्रोइंग प्लांटेशन क्रॉप्स सच एज टी, कॉफ़ी, रबर एट्सेट्रा। देखिए ये जो सॉइल होती है मोस्ट सुटेबल होती है कि हम लोग इसमें ग्रोइंग कर सकें प्लांटेशन क्रॉप्स, ठीक है, प्लांटेशन क्रॉप्स को हम यहाँ पे ग्रो कर सकें, जो कि होती हैं टी, कॉफ़ी और रबर्स इसमें आ जाते हैं, ठीक है। इन तरीके की जो प्लांटेशन क्रॉप्स होती हैं इनको उगाने के लिए लेटराइट सॉइल मोस्ट सुटेबल होती है। इसी के साथ ये है वीडियो का एंड।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।